हेलो डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल जामुर जी। आज हम आपके लिए टॉप 20 का पार्ट नंबर 35 डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन फैक्टर की बात कर रहा है, फिर डक्टाइल शेयर वॉल विद स्पेशल आरसी मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम के लिए एज पर हमारे आईएस कोड। जो भी ये वाला आइस कोड जो है अर्थक्वेक से रिलेट करता है, तो आपको इसके बारे में आई थिंक पता ही होगा। वैसे नहीं पता है तो वो आप देख सकते हैं, 1893 जो आइस कोड है वो अर्थक्वेक से ही रिलेट करता है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू पूछी गई कि भाई रिडक्शन फैक्टर जो होता है वो क्या होता है। डक्टाइल शेयर वॉल है हमारे पास, एक हमारे पास डक्टाइल शेयर वॉल होती है, वो स्पेशल आरसीसी मोमेंट आता है। एक में आता है ऑर्डिनरी, सिर्फ ऑर्डिनरी आरसी मूवमेंट रजिस्टरिंग आता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम यहाँ पे स्पेशल आरसी मूवमेंट की बात करें तो उसके लिए हमारा आंसर 5 होता है। लेकिन अगर हम ओ एम आर एफ की बात करें, यानी कि ऑर्डिनरी जो होती है, ऑर्डिनरी शेयर वॉल जो होती है उसकी बात करें, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके लिए 4.5 होती है। तो दोनों आप याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन जो है बन सकता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एम टू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। हानिकारक जो होता है ह्यूमन एंड जो इन्वायरमेंट है, मानव और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस केस में हमारा आंसर इन्वायरमेंटल एक्ट 1986, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जोन फैक्टर फॉर सीव सिस्मिक इंटेंसिटी एज पर हमारे आईएस कोड इतना। कौन सी होती है जोन फैक्टर जो होता है बहुत ही गंभीर स्थिति है उस केस में। आपको पता है कि जो अर्थक्वेक की जोन होती है वो 4 ही जोन होती है, वैसे 5 होती है अगर हम इस तरह से देखेंगे, 2 3 4 एंड ये 5, ये वाला 5, ये वाला 5 है। तो इस तरह से देखें तो ये 5 होती है, लेकिन अगर हम 2 को 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, इसको 4 माने, तो उस तरह से 4 होती है। लेकिन जो फर्स्ट एंड सेकेंडरी वो दोनों ही मर्ज करके एक जोन बनाई गई थी, इसलिए पढ़ने में 5 होती है लेकिन देखने में 4 होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई जो गंभीर होती है उसके लिए इंटेंसिटी जो होती है, सिस्टमिक जोन की इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी के लिए कम होती है, किसी के लिए मीडियम होती है, किसके लिए थोड़ी सी सीवियर होती है, किसके लिए बहुत ही ज़्यादा सीवियर होती है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा के लिए पूछा गया है, तो उसके लिए 0.36 होती है। 0.36, तो उससे कम जो होती है 24 होती है, उससे कम जो होती है, फिर उससे कम जो होती है, फिर ये होती है, फिर उससे कम जो होती है फिर ये होती है। यानी कि जहाँ पर सिस्मिक इंटेंसिटी जो होती है 0.1 होती है, उसमें ये वाला जोन फैक्टर काम करता है। तो जोन फैक्टर जो होता है जेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड प्रोवाइड क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। तो देखिए मैंने बोला था कि भाई अर्थक्वेक से कौन सा आइस कोड रिलेट करता है, तो ये वाला ही कोड जो है वो जो कि अर्थक्वेक से रिलेट करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एज पर हमारे आईएस कोड व्हाट इज द करेक्टेड वैल्यू ऑफ एन फॉर सिस्मिक जोन थर्ड एंड डेप्थ बिलो ग्राउंड इज मोर देन 10 मीटर। क्या होता है, तो उसके लिए 25 होती है करेक्ट वैल्यू जो होती है एन की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एन की वैल्यू जो होती है। वैसे इसका मैं अगले वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट जो होते हैं, तो उसमें जोन फैक्टर जो होते हैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। तो उससे आपको हो सकता है कि बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि भाई एन की वैल्यू जो होती है वो थर्ड जोन के लिए 5 जोन के लिए एंड जो फोर्थ जोन होती है उसके लिए 25 कैसे होता है, कौन सा केस होता है, और 5 कैसे होगा। तो इस तरह से उस वीडियो लेके आऊंगा, इसके लिए तो हमारा आंसर यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़े बहुत अर्थक्वेक से लिए थे हमने, थोड़े बहुत जो है सॉइल मैकेनिक्स से लिए थे। तो क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे तो अर्थक्वेक से उतना ज़्यादा आपको पता है कि क्वेश्चन जो है पूछे नहीं जाते हैं, तो इसलिए हम थोड़े बहुत क्वेश्चन ही आपके लिए प्रोवाइड कर सके थे।
तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो जो है मिलती रहे। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है कि आईएस कोड फॉर प्रैक्टिस ऑफ डिजाइन ऑफ राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन जो होती है उसके डिजाइन के लिए कौन सा आईएस कोड यूज किया जाता है। राफ्ट फाउंडेशन का जब भी केस आता है तो उस केस में हमारा आईएस कोड जो होता है ये वाला ऑप्शन यूज होता है, तो ये आप याद रखिए। अब ये वाला इस कोड भी होता है किसी न किसी के लिए यूज होता है, ये मैंने आई थिंक पिछले वीडियो में बताया था, नहीं शायद वो हमारा दूसरा चैनल था वहाँ पे बताया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट कोड है। तो ये वाला जो आइस कोड है ये आपको बताएगा कि भाई जो फाउंडेशन में आपको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग किस किस की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या होगा, तो उसके बारे में आपको ये वाला आइस कोड जो है वो बताता है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है कि एज पर हमारे इस आइस कोड के अकॉर्डिंग वेट जो होता है रैम्बर का जो कि हम मॉडिफाइड प्रोडक्टिव टेस्ट में यूज करते हैं वो क्या होता है। मॉडिफाइड प्रोडक्टिव टेस्ट जो होता है उसमें पूछ रहा है भाई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आप 4.89 केजी जो होता है हैम्बर यूज करते हैं, तो यहाँ पे 4.9 भी चलेगा आंसर, नियर बाय ऑप्शन दिया गया है, तो सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं सॉइल मैकेनिक्स के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एज पर हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लाई ऑफ द साइज इन रिलेशन टू स्क्वायर बेस के लिए। स्क्वायर बेस के लिए क्या वैल्यू होती है, तो 1.2 वैल्यू होती है स्क्वायर बेस के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए अकॉर्डिंग टू हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग व्हाट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ हार्डनेस मल्टीप्लायर फॉर कैलकुलेटिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस। हार्डनेस मल्टीप्लाई जो होता है जिससे आप स्टेबिलिटी जो होती है स्ट्रॉन्ग बेस की वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या होती है, उसकी वैल्यू जो होती है वो 0.8 होती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है द पार्टिकल साइज ऑफ एन एग्रीगेट बिगर देन 4.75 mm से ज़्यादा है लेकिन 75 mm से कम है, उसको हम क्या बोलते हैं। उस पार्टिकल को हम कौन से बोलते हैं, क्या हम उसको बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा। कोर्स एग्रीगेट का साइज सभी को पता है कि भाई जो साइज होता है 4.75 से शुरू होकर 75 mm तक ही होता है, अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो साइक्लोबीन एग्रीगेट हो जाता है हमारा। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है एज पर हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग द साइज ऑफ फाउंडेशन ब्लॉक प्लेन में बोल रहा है शुड बी लार्जर देन द बेड प्लेट ऑफ द मशीन विद ए मिनिमम ऑल राउंड क्लियरेंस ऑफ ऑल राउंड क्लियरेंस जो होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है, 150 mm की होती है, कम से कम 15 या फिर 150 mm की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द सिंबल एसपी इंडिकेट। एसपी जो होता है वो किसको दर्शाता है। तो सिंबल जो होते हैं यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एसपी जो होता है वो पुअरली ग्रेडेड होता है। ओके, पुअरली ग्रेडेड होता है। अगर आपसे वेल ग्रेडेड के बारे में पूछा जाए, वेल ग्रेडेड सैंड जो होता है उसको SW से आप डिनोट करते हैं। एक हमारे पास SC होता है, SC जो होता है वो क्लेई सैंड होता है, क्लेई सैंड जो होता है उसको SC से डिनोट करते हैं। एक SM होता है जिसको सिल्टी सैंड से आप डिनोट करते हैं। ओके, ये सारे सिंबल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सॉइल क्लासिफिकेशन। सॉइल की क्लासिफिकेशन में आप किसको यूज करते हैं। सिंपल बात है, प्लास्टिसिटी चार्ट जो होता है उसको हम यूज करते हैं सॉइल की क्लासिफिकेशन के लिए। तो ए लाइन इसमें जो चार्ट होता है उसको चार्ट को एक ए लाइन से हम डिनोट करते हैं। तो ए के नीचे जो होता है यू लाइन, इसको यू लाइन बोलते हैं हम, नीचे सिल्ट होती है ऊपर क्ले होती है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिए द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड दैट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर रिपोर्टिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है जिससे आप स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है डिनोट करते हैं वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, 27 डिग्री ही होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिए अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम
मैक्सिमम साइज जो होता है फाइन ग्रेन सॉइल का वो क्या होता है, फाइन ग्रेन सॉइल जो होता है उसका मैक्सिमम साइज जो होता है वो क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर अगर हम फाइन ग्रेन की बात करें तो फाइन ग्रेन हमारे पास दो ही आते हैं, या तो क्ले हो सकता है या फिर सिल्ट हो सकता है। तो दोनों फाइन ग्रेन में आते हैं। जो मैक्सिमम साइज होता है क्ले का 0.202 mm होता है, ये सभी को पता है भाई, इससे कम ही होता है, वैसे इससे ऊपर साइज नहीं होता है क्ले का। अगर हम सिल्ट की बात करें तो ये छोटा होता है लेकिन ये मैक्सिमम साइज होता है। तो मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम तो इट मीन्स कि क्ले का ही होगा। तो हम क्ले का ही मान के चलते हैं, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्ले सॉरी सिल्ट का ही मान के चलते हैं, सी आंसर हो जाएगा, लेकिन ये क्ले के लिए है। अब ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू हमारे इस आइस कोड के अकॉर्डिंग इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कंपैक्शन टेस्ट, जिसको आप स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट भी बोलते हैं, फॉर सॉइल पासिंग 20 mm सीव द नंबर ऑफ लेयर हैम्बर ब्लो वेट ऑफ हैम्बर एंड हाइट ऑफ फ्री फॉल। देखिए स्टैंडर्ड लाइट कंपैक्शन टेस्ट जो होता है, जिसको आप स्टैंडर्ड प्रोटेक्टेड टेस्ट भी बोलते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है कि भाई नंबर ऑफ लेयर जो होती है वो कितनी होती है, हैम्बर ब्लो कितना होता है, वेट ऑफ हैम्बर कितना होता है, उसकी हाइट जो होती है फ्री फॉल की वो कितनी होती है। नंबर ऑफ लेयर की अगर हम बात करें वो 3 होती है। ओके, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो हैम्बर ब्लो होता है 25 हैम्बर आप मानते हैं, ये नहीं मानते हैं, तो 26 ये ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हैम्बर का वेट भी इतना होता है, 310 mm जो होती है उसका फ्री फॉल होता है। अगला देखिए, द इंडियन स्टैंडर्ड कोड recommended that the tilt for a well foundation should not exceed। टिल्ट जो होती है वेल फाउंडेशन के लिए किस वैल्यू से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, 1/40, 1/50, 1/60, 1/20, कितनी नहीं होनी चाहिए टिल्ट जो होती है, तो 1/60 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग डिजाइन ऑफ राफ्ट फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड मैक्सिमम सेटलमेंट जो होती है सैंड एंड हार्ड क्ले फॉर रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए वो क्या होती है, 75 mm होती है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल। सिल्ट के बारे में अभी मैंने आपको पीछे बताया कि उसका साइज होता है वो क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट है, ये उसका साइज होता है मैक्सिमम मिनिमम। उल्टा दिया है लेकिन कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। अगला देखिए, अकॉर्डिंग एज पर हमारे इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम एम आई द सिंबल फॉर, एम आई जो सिंबल होता है वो किसके लिए होता है, एम आई सिंबल। तो एम आई सिंबल जो होता है इनऑर्गेनिक सिल्ट जो होती है मीडियम प्लास्टिसिटी उसके लिए होता है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, द लिमिटिंग सेटलमेंट जो होती है राफ्ट फाउंडेशन ऑन सैंडी सॉइल के लिए एज पर हमारे आईएस कोड तो कितनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लिमिटिंग सेटलमेंट जो होती है राफ्ट फाउंडेशन सैंडी सॉइल के लिए, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, 40 से 65 mm होती है। अगले देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड एलोवेबल सेटलमेंट जो होती है राफ्ट फाउंडेशन ऑन सैंड के ऊपर, सैंड के ऊपर कितनी होती है, तो 40 से 65 अभी हमने डिस्कस किया है, सैंडी सॉइल हो सैंड हो एक ही बात है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, एज पर हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग क्लियर वर्किंग स्पेस एट द बॉटम ऑफ द सॉइल एक्सप्लोरेशन पिट शुड बी। एक्सप्लोरेशन पिट जो होता है वो कितना होता है, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन 1.2 इंटू 1.2 मीटर होती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 21 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।